हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। सो आज हम करने वाले हैं ट्राइंगल चैप्टर के सेकंड एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है, करने में मज़ा आएगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या है आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और कहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? ए पे राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ठीक है। अब ये इसमें क्या बोल रहा है कि एंगल ए पे राइट एंगल बन रहा है, तो इसको ए नाम देते हैं कि 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसे बी नाम दे देते हैं, ऐसे सी। अब बी सी किसी को भी कर सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज़ इसने बोली हुई है कि बी ए बी और ए सी बराबर है, मतलब ए बी साइड जो है वो ए सी साइड के बराबर है, ये चीज़ बोली हुई है। हमने फाइंड क्या करना है, एंगल बी एंड एंगल सी। मेरे ख्याल से इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता, ठीक है। क्या करना है क्या नहीं करना है, इसमें सोल्यूशन आएगा, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे। वो तब कर रहे थे जब हमें कुछ प्रूफ करने वाले क्वेश्चन थे, शो करने वाले थे। फाइंड करने वाले हैं, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। क्या है, अगर हमें ये पता है कि अगर ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के, इफ़ ए बी बराबर है ए सी के, अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर होते हैं, उसके ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं। इसका मतलब है, इसे ये लिख सकता हूँ कि एंगल बी बराबर आ जाएगा एंगल सी के। रीजन, साइड ऑपोजिट टू द सेम एंगल, साइड ऑपोजिट टू द सेम एंगल, ठीक है। सो अब क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, और क्या करना है। तो क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस बी प्लस सी कितना बराबर है, 180 के। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। सो हमें पता है एंगल ए हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, और बी और सी आपस में बराबर हैं, तो बी प्लस बी लिख सकता हूँ। क्या मैंने ये सही लिखा, सी की जगह क्या लिख दिया, बी लिख दिया। तो 2 टाइम्स एंगल बी क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। क्यों, यहाँ पे 180 था, यहाँ पे 180 था यार, और ये प्लस का था तो जाके माइनस का हुआ। तो 180 से 90 क्या, 90, और ये 2b। सो बी एंगल क्या आ जाएगा, 90/2, दैट इज बी क्या आ गया, 45, ठीक है। बी क्या आ गया, 45। अब एक बात बताओ, अगर बी 45 आया तो एंगल सी भी कितना आएगा, 45। क्यों बी और सी आपस में क्या है, बराबर है। तो ये एंगल कितना आ गया, 45, और ये एंगल कितना आ गया, 45, ठीक है। सबसे इजी क्वेश्चन, ठीक है। लगे हाथ एक और क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या बोला क्या गया है, शो करना है द एंगल ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, ये है मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी 3 साइड आपस में बराबर हो, ठीक है। अब हमें तो पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड बराबर होती है, जितने भी एंगल बनते हैं वो कितने होते हैं, 60 डिग्री के बराबर होते हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि शो करो भाई, कर देते हैं भाई, कर देते हैं। ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, मतलब सारी साइड्स आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे शो बोला है तो क्या लिखेंगे, प्रूफ लिखेंगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आइसोसेलेस से करूँगा। क्यों डायरेक्ट तो कर नहीं सकते। अगर मैं बोलूँ इफ़, इसको ना चलो, इफ़ ए बी बराबर है ए सी के, पहले ये दोनों साइड्स ले लेता हूँ। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर है तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। सेम वही, एंगल ऑपोजिट टू द सेम साइड, ठीक है। अब एक और पेयर ले लेते हैं, 2 पेयर हमारे लिए सफिशिएंट होंगे। अगर मैं बोलता हूँ कि इफ़ बी ए बराबर है बी सी के, तो इससे बोल सकता हूँ अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर है, इसके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए और सी आपस में बराबर आ जाएंगे, एंगल ए बराबर आ जाएगा एंगल सी के। ये चीज़ बोल सकता हूँ, और रीज़न क्या लिखूँगा, सेम जो ऊपर था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। देखा कितनी जल्दी क्वेश्चन आएगा। अगर मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊँ क्या होगा, यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी। अच्छा पहले इन दोनों से हमें क्या पता लगता है, 1 और 2 से हमें ये पता लगता है कि अगर ए सी के बराबर है, बी सी के बराबर है, सो ए बी के बराबर हो जाएगा और बी तो पहले सी के बराबर है, मतलब ये तीनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, इससे ये पता लगता है। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 के बराबर होगा। मतलब एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए। क्यों किया, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर थे, तो तीनों ए की बराबर लिख दी मैंने। आप ए को कर सकते हो, उसमें मैंने ए को किया, आप बी को भी कर सकते हो, सी को भी कर सकते हो। अब ये एंगल 3 बार है तो 3 टाइम्स एंगल ए आएगा, ये 180 डिग्री के बराबर आ गया। अच्छा 3 टाइम्स आएगा ना, सो 3। अब क्या करूँगा, एंगल ए क्या आ जाएगा 180/3, सो ए क्या आ गया 60। अब अगर ए 60 है तो ए 60 है तो ए बी के भी बराबर था, सी के भी बराबर था, ठीक है। ए बी के भी बराबर था, सी के बराबर था, तो तीनों एंगल आपस में क्या आ गए, 60 डिग्री आ गए, जो कि हमने प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इतने ही आसान ये क्वेश्चन थे, आई थिंक ये समझ में आए होंगे। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।